सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस, अयोध्या कांड और दोहा संख्या 127 बहुत ही सुंदर वार्तालाप है भगवान राम और महर्षि वाल्मीकि का। और आप लोग इसमें इतना सा कार्य जरूर करते चलिएगा कि ये देखिएगा, जो कल हमने बात कही थी कि 14 स्थान बताए हैं भगवान के ठहरने के वाल्मीकि जी ने। और हमने तो खैर थोड़ा बहुत समझने का प्रयास कर लिया है। तो इन 14 स्थानों में वाल्मीकि जी ने 7 स्थान वो बताए हैं जो कर्म इंद्रियां हैं, जो कर्म इंद्रियों के द्वारा प्रभावित है। तो ऐसा लगता है कि हम कर्म के द्वारा, और ज्ञान होता है बुद्धि में। तो कर्म इंद्रियों का स्वामी जब बुद्धि है, सभी इंद्रियों का स्वामी बुद्धि ही है। तो 7 स्थान तो जो रिसीवर हैं जो या तो रिसीव करते हैं या काम को संचालित करते हैं, हाथ और पैर। और उसके बाद शीश को भी उन्होंने कहा है। तो ये सारे स्थान जो है कर्मेंद्रियों से इंगित होते हैं, जो स्थान वाल्मीकि जी उनके ठहरने के बताते हैं। और उसके पश्चात जो बताते हैं वो ज्ञान के द्वारा संचालित होते हुए दिखते हैं, जो ज्ञान या भाव भी कह सकते हैं। और ये भी आदरणीय विनीता ध्यान जी, एक जरूर बात कहनी दीजिएगा। थी। एक हम लोग कल 125 दोहे के बाद जो छंद है वहां पर थे, 127 दोहे पे शायद नहीं थे मेरी जगह, जहां तक मेरा याद है मैं लिखा है। क्योंकि 125 दोहे के बाद जो छंद था तो वहां पे हम रुक गए थे। जी, इवन हमने हम श्रोता लोग पढ़ा दोहा था। संख्या 127 पर थे। अगर कल कोई जुड़ा था तो वो बता दे। दोहा संख्या 127 पर हाँ, तो एक सौ आगे बढ़ते। सत्ताईस ही है, 127 ही है। वो छोड़ा ही इसलिए था कि हम लोग इसको एक साथ बात करेंगे। तो हाँ, तो ये और एक ध्यान दीजिएगा, हमने आज पढ़ते समय उसको हमने ध्यान दिया वहां पर कि कुछ जगह पे गोस्वामी जी भगवान के स्थान हृदय बता रहे हैं, कुछ मन बता रहे हैं, और 2 जगह उर बता रहे हैं। तो उन्होंने कब हृदय कहा है अपना निवास बनाने के लिए भगवान को, और कब मन कहा है, और कब उर कहा है। तो जो थोड़ा बहुत मेरी समझ में आया है, तो जो कर्मेंद्रियों के द्वारा जो भगवान के निवास बताए जा रहे हैं उनमें हृदय है, क्योंकि हृदय एग्जिस्ट करता है एक फिजिकल ऑर्गन के रूप में हमारे भीतर। और ज्ञान या भाव, ये इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, तो शायद, अभी हम कंफर्म नहीं है, तो शायद वहां पर भगवान का जो निवास वो मन बताया गया है। अब 2 जगह उर बताया है, तो ये हम लोग के लिए सोचने का, चिंतन करने का विषय है। और इस पर हम लोग सब लोग मिलके इस पर थोड़ा चिंतन करेंगे और इसको और अधिक समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम दोहा संख्या 127 के साथ कि पूछहु मोहि कि रहूं कह मैं पूछत सकुचाऊं, जह न होहु तह देहु कहि तुम्हि दिखावो उठा। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन महु मुस्काने, बाल्मीकि हंसि कहाहि बहोरी, बानी मधुर अमिय रस बोरी, सुनहु राम अब कहूं निकेता। हे राम सुनिए, अब मैं आप कहाँ रहे वो निकेत बताता हूँ। जहां बसहु सिय लखन समेता, जहां आप सीता और लक्ष्मण के साथ वास करिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। जिनके कान उस समुद्र के समान हैं, जिस प्रकार समुद्र में नदियां लगातार बहती हुई, जब से सृष्टि बनी है नदियां उत्पन्न हुई हो गई हैं सृष्टि से, तब से वो लगातार समुद्र की ओर बह जा रही हैं। और समुद्र है कि आज तक पूरा भरा नहीं, ओवरफ्लो नहीं किया उसने। तो जिनके कान ऐसे समुद्र के समान हैं कि जिन कानों में तुम्हारी कथा रूपी सरिता बह के जाती रहे, और वो कभी भी, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, और तुम्हारी कथा विभिन्न प्रकार की सरिताएं हैं। सरिनाना अनेक प्रकार की नदियां हैं, और भर ही निरंतर हो ही न पूरे, निरंतर वो उसको भर रही है, जा रही है उस समुद्र में, लेकिन तब भी समुद्र पूरा भर नहीं रहा है। तिनके ही तुम कहूं गृह रूरे, उनके हृदय ही आपके सुंदर
गृह हैं। अब यहाँ से और बाल कांड में याद करिए गोस्वामी जी ने क्या कहा था, कथा सुने और खाली रखें, गड्ढा रखें हृदय में कि यहाँ बुद्धि में गिरे और यहाँ चट्टान पे गिर के बाहर बह न जाए। वो गिरे तो गड्ढे की ओर भागता है पानी, तो गड्ढा हृदय में गड्ढा रखिए थोड़ा, ताकि वहां जाके ये कथा का रूपी जो वर्षा का जल आ रहा है ये वहां जाके भर जाए, थोड़ा तो भर जाए। और किसको कह रहे हैं रहिए, जिनके श्रवण समुद्र के समान है और हृदय जिसमें जा रही है और कभी वो भर अघा नहीं रहा कि और अभी और अभी और लोचन चातक जिन करि राखे रहाई दरस जलधर अभिलाखे निधरहि सरित सिंधु सरभारी रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। तुरंत जल तो भर गया और जल के बाद मेघ की बात कर दी। कितनी साइंस आती है देखिए गोस्वामी जी को, कि जैसे ही जल कहाँ चला जाता है, समुद्र क्यों कभी नहीं पूरा होता है, क्योंकि वहीं से तो पानी वाष्प बन के मेघ बन जाता है। तो कहते हैं कि लोचन चातक जिन करी राखे, अब कान का तो ये काम हो गया और कथा तो निरंतर जा रही है, तो अब आंख कैसे पाएंगे उस वर्षा रूपी जो भगवान की कथा का जल है जो सरिता के रूप में जा रहा है। तो कह रहे हैं जिनके जो नेत्र हैं वो उस चातक पक्षी के समान है जो सदा उस बादल की अभिलाषा करते रहते हैं जी, कि उससे तुम्हारे रूप का एक बूंद टपके और वो उसको रास्ता देखते रहते हैं बस। निधन ही सरित सिंधु सर भारी, वो कितने ही समुद्र और सरिता और सरोवरों का निरादर कर देते हैं, उनका जल नहीं लेते हैं। तो कौन सी सरिता हृदय में जाए और कौन सी सरिता को छोड़ दिया जाए, ये बता रहे हैं। रूप बिंदु जल हो ही सुखारी, और आपके रूप की एक बूंद से जो नेत्र सुखी हो जाएं, बरसता देखें और बस सुखी हो जाएं। और वो बूंद यहां से भी निकलता है आंखों से। वो जल जो खारा होता है समुद्र का, वो ऊपर जाता है तो मीठा हो जाता है, और हम लोगों का जो जल है आंसू वो खारा होता है। समुद्र है ना, हृदय में बसा हुआ है समुद्र, तो समुद्र का जब वो हमारे वो पवित्र जल जैसे ही मनुष्य के शरीर के साथ जुड़ता है, उसमें वो खारापन, संसार का खारापन उसमें व्याप्त हो जाता है। तो वो आंख देखता रहता है, ये जल नहीं, वो उस जल को देखता रहता है जो तुम्हारे रूप के बूंद के रूप में बरसेगा। तिनके हृदय सदन सुखदायक, उनके हृदय ही तुम्हारे सुखदाई सदन हैं। बसहु बंधु सिय सह रघुनायक, हे रघुनायक आप वहीं पर अपने भाई और सीता के साथ बसिए। जस तुम्हार मानस विमल हंसिन जीहा जासु मुक्ताहल गुण गण चुनई राम बसहु ही तास। अब जो सुनेंगे तो वही बोलेंगे। तो कहते हैं तुम्हारा ही यश, जिनके लिए ऐसा मान सरोवर है जिसमें वो जो जिह्वा है वो उस मान सरोवर में विहार करती है। जिह्वा रूपी हंसिनी, मानसरोवर में कहते हैं ना हंस जो साधु रूपी हंस है वही मानसरोवर में वहां विहार करते हैं कैलाश के पास। तो कैलाश की भी परिकल्पना इसमें पूरी आपको मिल जाएगी। तो जिनके जिह्वा रूपी हंसिनी उस मानस सरोवर, अपने मन में जो उन्होंने ये सब इकट्ठा कर लिया, तो इकट्ठा हो गया तो वहां विचरे भी तो, खाली इकट्ठा ही है, वहां पे विचरण करती है तुम्हारे यश रूपी जो मानसरोवर का जल बना लिया उसने अपने हृदय में, उसी में से मोती चुन के खाती है। मोती चुन के खाने, ग्रहण करने का क्या मतलब, जो भी बोलती है वो जो इकट्ठा हो गया आंखों से और कानों से, वहां से चुन के लाती है और मुंह से वो तुम्हारे यश को बखान करती है। राम बसो ही तासु, हे राम उनके हृदय में आप वास करिए। प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुभाषा, अब जिव्या का काम खाली बोलना तो है नहीं, जिव्या का काम स्वाद लेना भी है। तो प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुभाषा सादर जासु लहाई नित नासा, और प्रसाद लेने के लिए जिव्या और नासिका, बोलने के लिए नासिका का कोई रोल नहीं है, लेकिन प्रसाद ग्रहण करने के लिए जिह्वा के साथ साथ नासिका की भी भूमिका है। वो तुरंत उसकी गंध लेती है,
स्वाद से पहले सुवास ले लेता है व्यक्ति, खाता बाद में है। तो कहते हैं जो जिसकी नासिका आपके पवित्र और सुगंधित प्रसाद को सादर जास उल्लाही नित नासा, नित्य ही जिसको सादर ग्रहण करना चाहता है। अब वो क्या है, भगवान ने इस प्रकृति में जो भी बनाया है उसको, उसकी ही गंध को लेना, उसको ही सूंघना, तुम्हें ही निवेदित भोजन करही। तो प्रसाद जो बनाया इस प्रकृति से लेकर के उसको पहले आपको अर्पित किया, आपको निवेदित करके तब भोजन किया। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, और जो आभूषण वस्त्र इत्यादि अपने शरीर पर फिर धारण करता है वो भी आपका प्रसाद मान के धारण करता है। शीस नमहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीत सहित करि विनय विसेकी। अब ये कान, आंख, नासिका, जिह्वा, ये सब कहाँ स्थित है, इत्ते में। तो ये सब तो हो गया। अब ये सब होने के बाद क्या होता है, इसमें थोड़ी अकड़ आ जाती है कि हमको तो ये पता है, हमको तो वो पता है, हम इतनी राम कथा जानते हैं, हमें ये वो है। और हो जाता है, मेरे साथ भी हो जाता है, उससे बच नहीं पाते हैं। लेकिन शीस नमहि सुर गुरु द्विज देखी, वो देवता गुरु और ब्राह्मण को देख करके शीश नवा दे, प्रीति सहित कर विनय विसेकी, और बड़े प्रेम के साथ विनम्रता, विशेष विनम्रता के साथ शीश को नवाएं, जिसमें प्रेम भी हो, आदर भी हो, विनम्रता का भाव भी हो, दिखावा नहीं हो खाली। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। और हाथों से सदा राम के चरणों की सेवा पूजा करते हो, और राम का भरोसा छोड़ के उनके हृदय में कोई दूसरा भरोसा आए नहीं किसी का। यानी वो इस संसार बता दिया उन्होंने, सब आप ही का रचा हुआ है। तो इसमें चरण सेवा, आपकी चरण पूजा क्या है, इस संसार के लिए ही जो सेवा कर्म धर्म वो कर रहे हैं, उसको करते समय केवल एक भरोसा रहे उनको, आपका। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। ये हाथ का काम हो गया, और पैर है तो गतिशील रहेंगे, चलेंगे फिरेंगे भी। तो उन जिनके चरण सदा, चरण राम तीरथ चली जाही, आपके तीर्थों की ओर जहां सदा उन जिनके चरण जाए। अब राम के चरण कहाँ जा रहे हैं, वनवास जो है वो राम तीर्थ को बताने के लिए पूरा 14 वर्ष है, उन्होंने चल के दिखा दिया। तीर्थ चल के जाते हैं, अब चल गए हेलीकॉप्टर, घोड़ा और पिट्ठू और ये सब चल गए, पर ये तीर्थ नहीं होता है। ऐसा तीर्थ करने, दर्शन नहीं होता है तीर्थ, तीर्थ एक यात्रा होती है। तीर्थ यात्रा कही जाता है अपने यहाँ, तीर्थ दर्शन कहीं लिखा है? दर्शन मंदिर का होता है, मूर्ति का होता है, विग्रह का होता है, और तीर्थ यात्रा होती है, और यात्रा चरण से होती है। अगर आप सक्षम हैं, समर्थ हैं शारीरिक रूप से, तो चरण से तीर्थ यात्रा करिए, अन्यथा घर में भगवत भजन करिए, राम का नाम लीजिए। जिस घोड़े, टट्टू, पिट्ठू पे आप बैठ के जा रहे हैं, आप पुण्य से ज्यादा पाप के भागीदारी बन रहे हैं। कभी वीडियो देख लीजिए, जो घोड़े चलते हैं तीर्थ यात्राओं में, उनके साथ उनके भोजन और उनकी सेवा और उनके कष्ट के लिए क्या करते हैं वो लोग। आपको वितृष्णा हो जाएगी अपनी उस तीर्थ यात्रा से, आप इतने अपराध बोध से भर जाएंगे। तो हमारे ग्रंथ सब कुछ बताते हैं, और हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, केवल कुछ पुण्य की प्राप्ति के नाम पे पाप कर बैठते हैं अनजाने में, और कहते हैं हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, पता नहीं क्यों हमारे साथ ये हो रहा है। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। हे राम, तुम उनके मन में बसो। देखिए मन आ गया हृदय से। मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा। अब भैया तीर्थ नहीं करने की जिसकी सामर्थ्य है, अर्थराइटिस हो गई है, नहीं चल पाएगा, तो मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा। जो आपके नाम का मंत्र राज है उसको नित जपे। कौन कहता है कि सभी काम करो, 14 के 14 काम करो। अभी नवधा भक्ति में भी 9 प्रकार की भक्ति भगवान बताएंगे, ये तो वाल्मीकि जी खाली उनके निवास बता रहे हैं। पूजा ही तुम्हें सहित परिवार, परिवार के साथ तुम्हारी पूजा करें। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जमाई देहि बहुदाना। अनेक प्रकार के
यज्ञ हवन इत्यादि करते हैं, उसमें तर्पण करते हैं और विप्रों को जिमाते हैं, उनको भोजन कराते हैं। तुमते अधिक गुरु ही जिए जानी, और तुमसे भी अधिक गुरु को अपने हृदय में मानते हैं। सकल भाए से वही सम्मानी, और अपने गुरु का सारी भावनाओं के साथ सम्मान सहित जिनका आदर करते हैं। सब करी मांग ही एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो सिय रघुनंदन दो। और ये सब करने, अब हम लोग यज्ञ हवन क्यों करते हैं? हम लोग यज्ञ हवन करते हैं कि शनि की दशा लगी हुई है, ये कट जाए, राहु की दशा लगी हुई है, ये कट जाए, ये भारी है ग्रह, ये कट जाए ना। सब करी मांग ही एक फल। ये सब जो क्रिया कर्म कांड किया जा रहा है, इसका भी एक फल चाहे कि राम के चरणों में प्रेम हो जाए। तिनके मन मंदिर बसो सिय रघुनंदन दो। हे राम, आप ऐसे लोगों के मन मंदिर में वास करिए। तो मंदिर भी ना, तीर्थ यात्रा जिसको समर्थ नहीं, ना तीर्थ यात्रा करने जाए, ना मंदिरों में जाए, घर में बैठ के परिवार के सहित मंत्र जाप करे, यज्ञ इत्यादि कर सकता है तो करे। पर ये ध्यान दीजिएगा, ये वार्तालाप त्रेता युग में हो रहा है, और त्रेता युग में यज्ञ का काल है। वो ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे। कलयुग में केवल नाम स्मरण को ही भगवान से जुड़ने का मार्ग बताया गया है। बाकी जिसकी जो इच्छा वो अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकता है। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह। अब ये जो आगे देखिए, ये वो साधन बताए जा रहे हैं जो हमारी ज्ञानेंद्रियों से प्रभावित होंगे। यहाँ कर्मेंद्रिय का काम नहीं है। काम कोह मद मान न मोहा, क्षोभ न लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। गिन लीजिए, काम, क्रोध, मद, मान, मोह, लोभ, क्षोभ, राग, द्रोह, कपट, ये 10 यही रावण के 10 शीश हैं। और इनके पीछे कौन है? दम्भ। ये अहंकार की सेना है। जिनके पास ये कतई ना हो, अहंकार के कारण ये सब हो गया तो अहंकार हो गया, या अहंकार है तो ये सब हो जाएगा, वैसी वर्षा है। कौन किसके कारण है ये पता लगाना बहुत कठिन काम है। तिनके हृदय बसहु रघुराया। हे रघुराज, आप उनके हृदय में बसिए। तो अगर ये है तो वहां राम रहेंगे नहीं, क्योंकि जगह ही खाली नहीं है। एक किराए के घर में, किराए के कमरे में आप कितने लोगों को रख दोगे? एक आधा दोष विकार है तो शायद दूसरा एडजस्ट कर लेगा। ठूस के भर दिए सबको, तो जगह खाली नहीं है, तो कैसे रहेंगे वो वहां पर? सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। सबके प्रिय, जो सबको प्यार करते हैं, किसी में भेदभाव नहीं करते, और सबके लिए कल्याणकारी होते। ये नहीं कि ये हमारी जात का है, ये हमारे समुदाय का है, ये हमारे देश का है, ये हमारे गांव का है, ऐसा नहीं। अगर आप किसी का कल्याण कर सकते हैं तो सबके लिए एक भाव, और अगर प्यार करते हैं, सबको भाव रखते हैं, सबके साथ प्रेम का, तो सबके साथ रखते हैं। दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। दुख सुख एक समान है, और प्रशंसा हो या गाली दी जाए वो एक समान है। तो प्रशंसा तो बहुत अच्छी लगती है, गाली से हम बहुत जल्दी व्यथित हो जाते हैं। तो अगर गाली की व्यथा से बचना है तो प्रशंसा में प्रसन्न होना छोड़ दीजिए। गाली से व्यथित होना अपने आप छूट जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। कहाँ ही सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। बहुत सोच विचार के सत्य बोलते हैं। देखिए, सत्य बोलना आसान है, पर प्रिय लगने वाला सत्य बोलना कठिन है। प्रिय बोलता है आदमी तो झूठ बोल जाता है, सत्य बोलता है तो वो अप्रिय हो जाता है। तो विचार करें कि सत्य भी कहें और प्रिय भी लगे सुनने वाले को। ये विचार करके जो बोलते हैं, और सोते जागते एक आपके ही शरण में अपने आप को पाते हैं। जागत सोवत शरण, तुम्हारे ही शरणागत रहते हैं। तुम्हें छाड़ गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। तुम्हें छोड़ के जिनको कोई दूसरी गति ही नहीं, कोई दूसरा मार्ग ही नहीं देखना चाहते हैं, हे राम आप उनके मन में बसिए। तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि जहां पर गोस्वामी जी ज्ञान की बात बता रहे हैं, वहां पे मन की बात कर रहे हैं, और जहां कर्मेंद्र की बात कर रहे हैं वहां हृदय की बात कर रहे हैं।
लेकिन कहीं उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों के सानिध्य से वो अवश्य समझ में आ जाएगा। जननी समझा नहीं पर नारी, धनु पराओ बिसते बिस भारी। जननी के समान पराई स्त्री को देखते हैं और पराये धन को भारी से भारी, विष से भी भारी विष मानते हैं। लोग कहते हैं हमारे लिए पराया धन ऐसे है जैसे मिट्टी, मिट्टी को तो फिर भी छू लेंगे, मिट्टी में बीजा बो देंगे, अंकुरित हो जाएगा, लेकिन नहीं, विष से भी भारी विष, कि जो उसके संपर्क में आ जाएगा वो नष्ट हो जाएगा। ये हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विषय। जो पराई संपत्ति को, पराई को वृद्धि होते फलते फूलते देख करके प्रसन्न हो, और दूसरे को दुखी देख करके दुखित हो ही पर विपत्ति विषय की। किसी के ऊपर विपत्ति पड़ जाए तो विशेष रूप से दुखी हो जाए। होता क्या है, उल्टा। कहीं किसी पे जानने वाले पे विपत्ति आती है और कहीं घर परिवार वाले पे आ गई, जिनसे हमारी प्रतिस्पर्धा रहती है, भाई, देवर, जेठ, ननद, साला, साली, तो बड़ी ठंडक पड़ती है। और अगर संपत्ति आ जाती है तो कहे कोई ना, एक ईर्ष्या का कीड़ा कुल बुलाता है, और तुरंत कुछ अनिष्ट हुआ तो देखा, यही होता है काले धन का फिर। यानी कहीं ना कहीं आप उनकी कमाई से व्यथित थे, अब उनके यहाँ कुछ आपने विपत्ति देख ली तो आपको संतोष पड़ गया। तो जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विसेखी। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन। और इस सब के बाद भी जो जिनको तुम प्राण से भी प्यारे हो, उनके ही मन तुम्हारे शुभ सदन है। स्वामी सखा पितुमात गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु सिय सहित दो भ्रात। जिनके लिए आप स्वामी भी हैं, मित्र भी हैं, पिता भी हैं, माता भी हैं, गुरु भी हैं। हे तात, जिनके लिए तुम सब तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, बंधु सखा तुम ही हो, उनके ही मन मंदिर में हे राम आप दोनों भाई सीता के साथ निवास करिए। एक एक शब्द अगर इस पर चर्चा करेंगे, आप लोग चिंतन करेंगे, तो बहुत समझने योग्य है कि कहाँ पे वो सीता को आगे रख रहे हैं, और ऐसा क्या है जिसको करने से हम आदि शक्ति को पहले अपने हृदय में बसा पाते हैं, और क्या है जहाँ राम पहले बस जाते हैं। ये बहुत चिंतन का विषय है। अब गुण तज सबके गुण गहाही, विप्रधेनु हित संकट सहाही। नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। जो सब अवगुणों को त्याग करके गुण ग्राह्य बनते हैं, गुणों को ग्रहण करते हैं, और ब्राह्मण, गाय, इनके कल्याण के लिए संकट सहते हैं। उसकी हमें व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, सब आप लोग जानते हैं। नीत निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। जो संसार में निश्चित की गई लीक है उस पर चलने में निपुण है, उस नीति में चलने में निपुण है। यानी आपको मर्यादाओं का भी पालन करना है, ये नहीं कि घर बार छोड़ के चले गए। जो जगत में भी रहना है और जगत की लीक को निभाना भी है नीति के साथ। हे घर तुम्हारे तिनकर मनुनी का, उनका ही मन आपका बढ़िया सुंदर घर है। नीक शब्द अच्छे को कहते हैं अवधि में, नीक। गुण तुम्हारे समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैठे। अब यहाँ पे उर ले आए, तो मन लिखने में क्या दिक्कत थी यहाँ, तेहि मन बसहु सहित बैठे। छंद तो में कोई गड़बड़ हो नहीं रही है, लेकिन यही सब विचार करने की आवश्यकता है। गुण तुम्हारे समुझई निज दोषा, हम लोग उल्टा करते हैं, भगवान को तुरंत दोष देने लगते हैं। तो जो उनके जीवन में आता है उसमें वो गुणों को तो आपका मानते हैं और दोषों को अपना मानते हैं, कि अवश्य ही हमसे कोई गलती हुई है। भगवान पे आरोप नहीं लगाते, भगवान को क्या करना, एक आप ही बचे हो क्या जिनका खाता खोल के बैठे हैं वो, क्या आपने कहाँ उनको आपसे बदला लेना है? किस बात का बदला चुकाएंगे आप भगवान से? ये जो उन्होंने धरती बना दी, इसमें वातावरण बना दिया, वायुमंडल बना दिया, पेड़ बना दिए, नदी बना दी, बादल बना दिया, वर्षा बना दी, खेत बना दिए, घर बना दिया, माता पिता बना दिया,
किस बात का बदला चुकाएंगे आप? राम भगत प्रिय लागे ही जेही, और राम के जो भक्त हैं वो जिन्हें बड़े प्यारे लगते हैं। तेहि उर बसहु सहित वैदेही, आप उनके हृदय में वैदेही के साथ बसिए। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी को नहीं लाए, ये भी विचार करने की आवश्यकता है लक्ष्मण जी सब जगह विराजमान है, लेकिन उर में जब उन्होंने लिखा है, क्योंकि शायद लक्ष्मण जी स्वयं ही भक्त हैं रामचंद्र जी के, तो जब भक्त प्रिय लग रहा है तो भक्त तो खुद ही हो गया ना, आपके साथ शामिल हो गया है। तो राम लक्ष्मण जी के हृदय में कौन बसते हैं? राम और लक्ष्मण, राम और सीता। उनके हृदय में लक्ष्मण कैसे खुद को बसा लेंगे? जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम्हारी रहाई उरलाई, तेहि के हृदय रहो रघुराई। अब उर की भी व्याख्या बता दी उन्होंने। पहले तो कह दिया तेहि उर बसहु सहित वैदेही, और कहते हैं कि जात पात धन धर्म प्रशंसा प्रिय परिवार सदन सुखदाई, ये जितना भी बना लिया भौतिक जगत में, बना लिया पूरा माया जाल बिछा लिया है, ये मेरा घर है, मेरा बंगला है, मेरी कोठी है, मेरा परिवार है, और ये मेरी जात के, अभी पीछे ही कहा ना उन्होंने कि सबके प्रिय सबके हितकारी, सब तज तुम्हारी रहाई उरलाई, ये सबको त्याग करके जो तुम्हारी रहाई उरलाई, जो आपको ही अपने हृदय में सदा बसाए रहता है, तेहि के हृदय रहो रघुराई, उनके हृदय में आप रहो। वहां सीता जी को भी हटा दिया। क्यों हटा दिया? सोचने वाली बात है, क्योंकि सीता जी रामचंद्र जी के हृदय में विराजमान, लंका कांड में सुनने को मिलेगा। सरग नरग, बहुत गोस्वामी जी ने बहुत सोच समझ के भगवान के निकेत लिखे हैं। सरग नरक अपबरग समाना, जहाँ तह देखे जहाँ तह देख धरे धनुबाना, जिनके लिए स्वर्ग नरक अपवर्ग यानी मोक्ष एक समान है। स्वर्ग जैसा सुख मिल गया बढ़िया है, नरक जैसा कष्ट मिल गया बढ़िया है, और मोक्ष मिल रहा है वो भी बढ़िया है, क्योंकि जहां तहां भी देखते हैं तो धनुर्धर आप ही को देखते हैं। अब ये धनुर्धर कौन है? ये जो सब बता भी लेंगे ना, अब काम को मद मान न मोहा लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, तो जैसे ही उस उर में धनुर्धर राम को आप लेके आते हैं, सब भाग खड़े होते हैं। धनुर्धर रूप से ये सब डरते हैं। कर्म वचन मन राउर चेरा, मन कर्म और वचन से आपके ही सेवक हैं, राम कर रहूं तेहि के उर डेरा। हे राम, उनके उर में हृदय में आप डेरा डालिए। तो मन उर और हृदय के संबंध को भी समझना पड़ेगा। जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन, सहज सनेहु बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गे। और जो तुम्हारे सहज, तुमसे सहज स्नेह रखते हो, इसके अलावा कुछ चाहते ही नहीं हो, जो आधारभूत जीवन की आवश्यकताएं हैं वो भी नहीं चाहते हो, ये मानते हैं कि भाई जिसने पेट दिया वो दाना भी दे देगा, पर अकर्मण्य नहीं होके आपके स्नेह में ऐसा उसका विश्वास होता है कि कर्म सब करता है, लेकिन भरोसा तुम्हारा ही रखे, जो कुछ नहीं चाहे तुमसे कभी भी। हे राम, बसो निरंतरता, उसके मन में निरंतर आप अपना निवास करिए, वही आपका घर है। तो कहाँ डेरा डालिए, कहाँ भवन बनाइए, कहाँ ग्रह बनाइए, सब तुलसीदास जी ने लिखा है। इसको अगर इसी भाग को बैठ के इसका रिसर्च किया जाए तो एक पोथी तैयार हो जाएगी। यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन। इस प्रकार मुनिवर ने राम को अनेक भवन दिखा दिए, और बचन सप्रेम राम मन भाई, प्रेम के सहित कहे गए ये वचन राम के मन को बड़े भाए। कहा मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूं समय सुखदायक। और फिर वाल्मीकि जी कहते हैं, हे सूर्य वंश के नायक, मैं तुमको सुख देने वाला एक आश्रम है जो बताता हूँ। चित्रकूट गिर करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुबासु। चित्रकूट पर्वत पर जाकर के निवास कीजिए, वहां आपको सब प्रकार से निवास करने लायक सुविधा प्राप्त है। अब ये चित्रकूट क्या है? यही चित्त है, ये हृदय मन उर
इस सब से जब आगे बढ़ते हैं, हम लोग मन बुद्धि चित्त की बात कर रहे थे, तो जब इतनी यात्रा कर लेंगे, ये 14 भुवनों की जो आपके ही शरीर में व्याप्त हैं, भौतिक रूप से और भावात्मक रूप से, तब जाके चित्त में भगवान कुटिया बना के रहेंगे। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तुम्हारे सब भांति सुपासु, शैल सुहावन कानन चारु। बड़ा सुहावना पर्वत है और बड़े ही सुंदर जंगल से घिरा हुआ है। करके हर मृग बिहग बिहारू, वहां हाथी घोड़े और बहुत सारे पशु पक्षी विहार करते हैं। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्र प्रिया निज तप बलानी। वहां पे पुराणों में बखान करी हुई बड़ी पवित्र नदी है, जिसको अत्र की पत्नी अपने बल से वहां लेकर के आई है। इस पर हम लोग अभी जब चर्चा करेंगे तो समझने का प्रयास करेंगे कि माता अनुसुईया की बात हो रही है। अनुसुईया का अर्थ होता है जिसमें कोई दोष न हो। सूय, असूय, अनुसूय, इसको देखिएगा आप लोग शब्दकोश में, सब समझ में आ जाएगा। जो दोष नहीं देखे किसी का भी, वही उस मंदाकिनी को, जो धीरे धीरे बहती है चित्रकूट में। चित्रकूट में मंदाकिनी बहती है, मंद मंद बहती रहती है, और आदमी अपना शांत भाव से वहां रहता है। सुरसरी धार नाव मंदाकिनी है, तो वो देव नदी ही उसकी धारा है और उसका नाम मंदाकिनी है। तो जो गंगा की धारा शंकर जी की जटा से बह के संसार को पवित्र करने के लिए चली है, उसको मनुष्य कहीं भी किस प्रकार अपने प्रयास से, भक्ति से, प्रेम से अपने चित्त में प्रवाहित कर सकता है, जो शंकर जी की जटाओं के मध्य में पूरी तरह से दुनिया को दे देने के लिए विराजमान है। उन्होंने बांध के नहीं रखा जटा में, उसको खोल दिए, जटा से बह रही हैं, जिसको चाहे अपने चित्त में एक धारा बहा लो इसकी। जो सब पातक पोतक डाकिनी, और जो सब पाप रूपी बालकों को खा जाने वाली है। अभी पाप छोटे रूप में ही, बाल रूप में ही उपजेगा और ये उसको खत्म कर देगी। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसही करही जोग जप तप तन का सही। वहां अत्रि आदि बड़े मुनि बसते हैं और योग जप तप आदि करके अपने तन को कसते रहते हैं, संवारते हैं। चलऊ सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिर बरहु। चलिए आप वहां पर जाइए और सबके परिश्रम को सफल करिए। श्रम करने के स्थान को आश्रम कहते हैं। और श्रम कैसा? इसी जो तप तन का सही, ऐसे नहीं बैठ गए खाली। हम जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, हम तन को तपा ही तो रहे हैं, कष्ट भोगना ही तप है। तो इस तरह आप वहां जाकर के सबके श्रम को सफल करिए। राम देहु गौरव गिर बरहु, और इस प्रकार गिरिश्रेष्ठ को आप गौरव प्रदान करिए। चित्रकूट महिमा अमित, कैलाश तक सब नहीं पहुंच सकते हैं। ये जैसे आप रूप देखेंगे तो कैलाश का पूरा रूप है, मानसरोवर की बात हो रही है, पर वहां विराजमान केवल शंकर हो सकते हैं। पर चित्रकूट में कोई भी मनुष्य इच्छा करे तो जा सकता है, क्योंकि हम सब चित्त लिए अपने साथ घूम रहे हैं। तो भौगोलिक स्थिति से भी हम चित्रकूट और कैलाश के यात्रा के भेद को समझ सकते हैं, और अपने भीतर भी शिव की जो अवस्था है भक्ति की, और जो एक जीव की अवस्था है ऋषियों मुनियों की, उनको समझ सकते हैं। चित्रकूट महिमा अमित कही, महामुनि गाई आई नहाए, सरित बरसिए समेत दो भाई। इस प्रकार चित्रकूट की महिमा को महामुनि ने गा करके कहा, और रामचंद्र जी ने नदी में आकर के सीता और लक्ष्मण के साथ स्नान किया। रघुबर कहु लखन भल घाटू, करहु कतहु अब ठहर ठाटू। रामचंद्र जी ने घाट को देखते हुए कहा, ये घाट तो बढ़िया है, यहीं पर कहीं पर ठहरने का ठिकाना खोजा जाए। लखन दीख पय उतर करारा, चहु दिस फिरे धनुष जिमिनारा। लक्ष्मण जी उतर करके आए और जो नदी के किनारे के